बहुत कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया में, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम तो सिर्फ न्यूजीलैंड और इंडिया के टेस्ट मैच की तरफ ही देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ जो मंडे से स्टार्ट हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने सुपर सिक्स, हांगकांग सुपर सिक्स में इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों को हरा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वो भी मैच ज़बरदस्त हुआ, इंडिया से जीता, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बेन स्टोक यहाँ पर मैच हारे और वहाँ पे अपने घर का सारा सामान भी हार गए इंग्लैंड में, उसके बारे में बात करेंगे। उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। उसके अलावा न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच तीसरा हो रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज। हाँ जी, 3 मैच होने वाले हैं, 3 ओडीआई होने वाले हैं, 3 टी20 होने वाले हैं। दोनों टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का भी अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान की टीम जो सी है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी चुकी मेलबर्न में, और एमसीजी में पहला मैच होगा 4 तारीख को, यानी कि मंडे वाले दिन। ऑस्ट्रेलिया के टाइम, मेलबर्न के टाइम के मुताबिक दिन के 2 बजे, पर्थ के टाइम जहां पे मैं रहता हूं उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे, और पाकिस्तान के टाइम सुबह 8 बजे वो मैच होगा। उसी तरह 4 तारीख को मैच है, फिर 8 तारीख को एडिलेड में मैच है, सेम टाइमिंग होगी, सुबह 8 बजे ही स्टार्ट होगा। और तीसरा मैच होगा 10 तारीख को, जो कि पर्थ जहाँ के हम हैं वो यहाँ के 11 बजे, यानी कि आपके 8 बजे ही स्टार्ट होगा पाकिस्तान की टाइमिंग के हिसाब से। दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। पाकिस्तान टेस्ट की वजह से थोड़ा सा मोराल बहुत हाई हो चुका है, उस वजह से वो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि ओडीआई सीरीज़ अच्छी हो, और तीसरा मैच जो सा वो पर्थ में होगा, तो हम पाकिस्तानी खासतौर पर जाने के काबिल हों। वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया दोनों जीत ना चुका हो तो फिर हम लोग जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे और टिकट खरीदने के भी काबिल नहीं रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की उम्मीद कर रहे हैं वो एक मरतबा फिर। बीच में हारिस रऊफ को दोनों स्क्वाड में रखा गया, क्यों रखा गया वो मेरी समझ से बाहर है। मैं पहले भी बता रहा हूँ, ओडीआई में भी क्यों रखा गया, क्योंकि वो बंदा 4 ओवर नहीं कर सकता, वो 10 ओवर क्या करेगा। टी20 में उसका क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, जो कि उसका रिकॉर्ड है पिछले 2-3 साल से। पिछली वीडियो में जैसे बोला, उसके बावजूद भी उसे रखा गया, समझ से बाहर है क्यों रखा गया। उसके अलावा जी, सुनने में आ रहा है फखर जमान साहब का वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और वो पीसीबी का रोला गोला जो है वो खत्म हो चुका है काफ़ी हद तक। अभी इसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं आई, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि फखर जमान भी आज या कल में मेलबर्न के लिए, आज में मेरा ख्याल है या कल में मेलबर्न पहुंच जाएंगे मैच में के लिए, टीम में शामिल होने के लिए। अभी इसकी कंफर्मेशन आज शाम तक शायद आ जाए, तो फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया अपने ट्वीट के ऊपर, और उस ट्वीट की वजह से जो मसला बना था, क्योंकि कहने वाले यही कह रहे हैं कि फखर जमान नहीं लिख सकता ये चीज़, ये किसी और ने लिखी है फखर जमान के ट्विटर को यूज़ करते हुए। मीन्स उन्होंने कोई मैनेजर या कोई टीम का ऐसा बंदा रखा जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो उसने लिखी है उनसे पूछे बगैर। तो इस कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा एरेज किया गया और उसके ऊपर थोड़ी सी मर्सी यानी कि रहम दिखाया गया, और शायद फखर जमान जो है वो आजकल में टीम में शामिल हो जाएंगे। वैसे भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, फॉर्म में हैं। वो अलग बात है, सीरीज़ में सिर्फ एक मैच में चलते हैं और उसी मैच में बड़ा अच्छा करने के बाद बाकी पूरी सीरीज़ में कुछ नहीं करते, लेकिन सो कॉल अच्छा परफॉर्मेंस। उसके अलावा जी, पाकिस्तान का हांगकांग सीरीज़ हो रही है सुपर 6 की, यानी कि 6 बंदे खेलते हैं, 6 ओवर कराते हैं। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। सेमीफाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा वहाँ पर भी। उससे पहले वो पहले मैच में इंडिया से जीत चुके हैं। 121 रन का टारगेट इंडिया ने दिया था, जो कि वो बहुत ही इजीली वो जीत गए थे बिना विकेट गवाए। इंडिया से पाकिस्तान जो है वो हांगकांग का मैच जीत चुका था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त मैच हुआ। कोई भी बंदा आउट नहीं हो सका इंडिया से। इंडिया का टारगेट उन्होंने 6 ओवरों में आराम से कंप्लीट कर लिया बिना विकेट के गवाए, जिसमें मेन किरदार आसिफ ने अदा किया, जिन्होंने 55 रन बनाए, आसिफ अली, और मैन ऑफ द मैच भी रहे। अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से लपेटा, हर बॉलर को उन्होंने लपेटा, जैसे जैसे लपेट सकते थे उन्होंने लपेटा। वहीं पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका वो मैच 17 रन से हार चुका है। हांगकांग के मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका सिर्फ 88 रन बना सके और 4 खिलाड़ी आउट हुए और ओवर खत्म हो गए। इस तरह पाकिस्तान अपना क्वार्टर फाइनल भी जीत चुका और अब वो सेमीफाइनल्स में आ चुका है। सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। उसके बारे में मैच में जब वो मैच शुरू होगा या मैच के बारे में डिटेल आएंगी तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। पर अभी पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान। चलो, कहीं से कुछ तो अच्छी खबर आ रही है ना हमारे लिए।
बेन स्टोक के बारे में बड़ा दुख हुआ जी। बेन स्टोक जहां पर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज आ रहे थे, वहां पर अपने घर में इंग्लैंड में वो अपना सारा सामान भी हार चुके। जी हाँ, चोरों ने उनके घर का रुख किया और उनके घर में से सारा सामान चोरी कर लिया। मीन्स के पूरा झाड़ू फेर के चले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, बैग भी नहीं छोड़े, कपड़े भी नहीं छोड़े, ज्वेलरी भी नहीं छोड़ी, पैसा भी नहीं छोड़ा। घर में उस वक्त उनकी आई थिंक बीवी और बच्चे भी मौजूद नहीं थे, वो बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए गए थे। लगता है कि वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, ताड़ में बैठे हुए थे चोर। जैसे ही वो निकले, वो पीछे घुसे और उन्होंने 17 तारीख को ये पूरी की पूरी चोरी कर दी। खैर, बेन स्टोक ने उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर अपना थोड़ा सा दुख का इजहार भी किया और साथ ये भी फरमाया कि यार बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच है। खैर, मुझे ये गोरों की नहीं समझ आती, कुछ चीज़ें इनकी फैमिलीज़ के साथ कैसे अटैच हो जाती है, मतलब उसके साथ कुछ फीलिंग्स हैं उनकी जी। तो अगर हो सके तो बेन स्टोक की अपील थी कि वो वापस कर दें। तो मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहता हूँ एज ए एशियन। हम लोगों के पास तो कभी ऐसी चीज़ हुई नहीं कि हम किसी चीज़ के साथ इतने अटैच हों कि हम लोग ट्रॉमा में चले जाएं, क्योंकि बकौल डॉक्टर्स के उनकी वाइफ और उनके बच्चे फिलहाल जो से वो चोरी की वजह से ट्रॉमा में मौजूद है, यानी कि ट्रॉमा में गए हुए हैं। कुछ चीज़ें जो सी हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली अटैच थे और कुछ चीज़ें थे जो चीज़ें वो आई थिंक कुछ बैग थे, कुछ ज्वेलरी थे, कुछ बच्चों के गिफ्ट थे जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो बेन स्टोक की अपील है कि जिन्होंने भी चोरी किया काइंडली वो चीज़ें रिटर्न कर दें, जिनसे बच्चे जो उनसे हैं कम से कम वो ट्रॉमा से बाहर आ सके, उनकी चीज़ें उन्हें मिल सकें। दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। बेन स्टोक के लिए तो डबल दुख हुआ, वहाँ सीरीज़ भी आ रहे एज ए कैप्टन और वहाँ घर का सामान भी हारे। पर मैं यही कहूँगा कि हम लोग खाली अपने ही नहीं रोते, गोरों के मुल्कों में भी यही सारा कुछ होता है। चोरियाँ डकैतियाँ वहाँ पर भी हो रही हैं। वो इतने बड़े स्टार के घर में अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो फिर तो माशाल्लाह अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान की पॉइंट टेबल पे कुछ थोड़ी सी सिचुएशन जो सी है वो अच्छी हुई है। पाकिस्तान 9वें नंबर से छलांग मारकर 7वें नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान की इस टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से दोनों बंदों ने, खासतौर पे हमारे सजाद और नोमान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। नोमान के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि रैंकिंग में वो टॉप रैंकिंग में 9वें नंबर पर आ चुके हैं एज ए टेस्ट बॉलर के तौर पर। इतनी अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग भी रही है उनकी और बहुत अच्छी बैटिंग भी उन्होंने की सजाद के साथ मिलकर। और पाकिस्तान को जो लास्ट टेस्ट में थोड़ा सा सर्वाइव कराया था, इन्हीं दोनों बॉलर्स ने करवाया था। मतलब 1 मैन आर्मी नहीं, यहाँ पे 2 मैन आर्मी कहेंगे, जिन्होंने दूसरा टेस्ट मैच भी हमें जितवाया था। और इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान 9वें नंबर से 7वें नंबर पर पॉइंट टेबल पर आ चुका है। आई होप कि पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम, क्योंकि कहते हैं ना कुछ टाइम के बाद बुरा टाइम शुरू होता है तो फिर हर चीज़ में बुराई होती है, फिर जब अच्छा टाइम शुरू होता है तो हर चीज़ में अच्छाई होती है। तो टेस्ट में तो अच्छा होना शुरू हो गया। आई होप कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई हो रहा है मेरा ऑस्ट्रेलिया में, वो चीज़ भी अच्छी हो, पाकिस्तान अच्छी परफॉर्म करे। बाबर आजम खास तौर पर, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से उनके खिलाफ एक पॉलिसी चल रही है जिसके लिए लगे हुए हैं हमारे मुल्क वाले। बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है पिछले दिनों भी उनकी, टेस्ट में भी और ओडीआई में। आई होप कि इस ओडीआई में बहुत अच्छा कर सकें वो। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की आपस में ओडीआई सीरीज होने वाली है, उसके स्क्वाड का अनाउंस कर दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के लिए अभी पिछले दिनों तो कुछ अच्छा नहीं हुआ था। बांग्लादेश तो पिछले दिनों सीरीज भी हारे, टेस्ट सीरीज भी हारे इंडिया से, और T20 सीरीज भी हारे। दोनों में वाइट वॉश उनको हुआ, जिस तरह उन्होंने वाइट वॉश हमें किया था पाकिस्तान में। ये वाला वाइट जो है ना, वाइट पहना था, वाइट वाला वॉश वगैरह करके गए थे, उसी तरह इंडिया ने उनके साथ वाइट वॉश किया, टेस्ट में भी और T20 में भी। वहाँ पर उसके बाद उनका मोराल काफ़ी डाउन है, लेकिन आई होप कि अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अफगानिस्तान भी कोई नॉर्मल सी टीम नहीं है। अफगानिस्तान भी इस टाइम बड़े जोबन पर अपने, और वो अच्छे से अच्छे पिछले दिनों साउथ अफ्रीका के साथ जो उन्होंने किया वो भी आपके सामने था पूरी सीरीज़ में। अभी बांग्लादेश के साथ उनके मैच होने हैं, बेस्ट ऑफ लक। उनके बारे में फर्दर डिटेल आएंगी तो आपके साथ शेयर करूँगा कि कितने ओडीआईज टोटल हैं और कहाँ पर होंगे। आई होप कि बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर सके, और अफगानिस्तान के लिए भी बेस्ट ऑफ लक है, अफगानिस्तान भी अच्छा परफॉर्म कर सके। पर जहाँ तक मेरा गैस कह रहा है, आइडिया कह रहा है कि ये भी दुबई शारजा में ही होंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान जो सा वो ट्रैवल करेगा बांग्लादेश का, या मेरा ख्याल बांग्लादेश में सीरीज़ नहीं हो रही। आई एम नॉट 100% श्योर, इसलिए मैं कुछ कंफर्म बात नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी चीज़ जी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहे हैं जी। तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है, और तीसरे टेस्ट में भी किसी हद तक पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने इंडिया को जो सा है वो कहते हैं ना, यहाँ गिच्ची से पकड़ा हुआ है इंडिया को, और बहुत बुरे तरीके से इंडिया को वो रगड़ रहे हैं। इतने बुरे तरीके से रगड़ रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। थर्ड मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए टोटल 235 रन का टारगेट सेट किया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इंडिया की तरफ से, बॉलिंग में, फील्डिंग में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की, कोई फील्डिंग मिस फील्डिंग नहीं हुई, कोई कैच ड्रॉप्स नहीं हुए। सबसे बेहतरीन बॉलिंग, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस सुंदर की और जडेजा की रही। सुंदर ने 4 विकेटें ली, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, मेन परफॉर्मेंस रही उनकी। 4 मेन विकेटें उन्होंने ली और न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को टोटली घंघोल के रखा। जडेजा बहुत
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही जडेजा की। जडेजा ने 5 विकेटें ली, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। टोटल उन्होंने 65 रन दिए और 5 विकेटें ली और अपने नाम ये सारा कुछ किया। उसके ऊपर संजय मंजरेकर का भी बयान आया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन थोड़ा जल्दी दे दिया मेरा ख्याल है। 5 विकेटों के ऊपर उन्होंने उनके लिए बेस्ट विशेस भी लिखी और बोला ओवर द मून है, और जडेजा के लिए ये 5 विकेटें ज़रूरी थी और इंडिया के लिए भी ज़रूरी थी, बिल्कुल बाकी ज़रूरी थी। जो पिछले टेस्टों में हो चुका है उसके हिसाब से इंडिया का मोराल होना चाहिए था और मोराल काफ़ी हाई भी है आजकल। लेकिन वहाँ पर बैटिंग न्यूजीलैंड भी कर रहा है। खैर न्यूजीलैंड ने तो परफॉर्मेंस दी 235, उसकी मेन परफॉर्मेंस रही। टोटल 2 बंदे उनकी टीम में बहुत अच्छा खेल सके। एक थे योंग जिन्होंने 71 रन बनाए और दूसरे से मिचेल गंजा, यानी कि यहाँ पे भी गंजे चल रहे हैं, 82 रन यानी 82 रन बनाए। बाकी पूरी टीम इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से पूरी टीम 235 पर आउट होगी। मिचेल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, 82 स्कोर किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। उन्होंने हर बॉलर को अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए, खेलते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके साथ योंग रहे जिन्होंने 71 रन बनाए, उन्होंने भी हर बॉलर अच्छे तरीके से टैकल किया। इन दोनों का पेयर ज़्यादा नहीं चल सका, दोनों मतलब अपने साथ इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को 235 पे खड़ा कर दिया। अब 235 पहले दिन में, पहली इनिंग में मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा स्कोर था, जिसके जवाब में इंडिया अभी जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 247 रन उन्होंने बनाए। न्यूजीलैंड ने इंडिया को, जैसे मैंने बताया, कि गिची से पकड़ा हुआ है। बिल्कुल वाकई उन्होंने गिची से पकड़ा। स्पेशली फर्स्ट डे के लास्ट 30 मिनट में जो न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ किया, माय गॉड यार, देखने वाला था। आखिरी आधा घंटा देखने वाला था, जिसमें उनका पहला प्लेयर भी जसवाल भी आउट हुए। फिर उसके बाद उन्होंने टेल एंडर भेजा, लाइटर जो बिग बॉलर थे जिन्होंने कहा चलो 2-3 ओवर रह गया निकालें, सिराज को भेजा। सिराज साहब और पहली बॉल के ऊपर ही माशाल्लाह से वो मतलब गोल्डन डक, बिल्कुल गोल्डन डक लेकर वो निकल लिए। फिर कोहली आ गए, कोहली ने अपनी बैटिंग शुरू की। उन्होंने पहले 4 रन मारे बॉल के ऊपर। फिर उसके बाद जो घटिया तरीन परफॉर्मेंस रही कोहली की, हैरत हो रही है कि कोहली के साथ हो क्या रहा है। कोहली रन आउट हुए इतने बुरे तरीके से। पिछले मैच में, यानी पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने जसवाल को 77 पर आउट करवा दिया था, बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। इस बार खुद रन आउट हो गए, कोई स्कोर नहीं बन रहा था वहां पे, बिल्कुल सुकून से खेलने वाली जगह थी। 2-3 ओवर रह गए थे, आराम से आप अपना सुकून से निकालते, पर उन्होंने भागने की कोशिश की। किस चक्कर में थे, समय से बाहर हुए और रन आउट हुए। वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही कोहली की तरफ से, बहुत बुरा लगा। इंडिया की तरफ से बैटिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ गिली ने 90 रन, यानी गिल ने 90 रन बनाए हैं। टोटल 90 रन बना सके और उनके साथ थे पंत जिन्होंने 60 रन बनाए। उसके अलावा पूरी की पूरी टीम जो सी है वो माशाल्लाह ही रही है। अब क्या बोलें, क्या हो रहा है इंडिया में सबसे बुरी परफॉर्मेंस देखने में मुझे जब से मैंने होश संभाला, आई थिंक यही परफॉर्मेंस हो रही है पिछले 2-3 सीरीज में। और रोहित एज ए कैप्टन इंडिया में टॉप 6 पर आ चुके हैं जी। कोई अच्छे काम में टॉप 6 पे नहीं आए, टॉप 6 में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं एज ए कैप्टन अपने घर में सबसे लोएस्ट एवरेज स्कोर बनाने में। जी हाँ, 2024-2025 में सबसे कम स्कोर बनाने वाले कैप्टन एज ए होम में टॉप 6 में दूसरे नंबर पर रोहित आ चुके। रोहित ने 9 इनिंग्स खेली हैं जी, 122 रन बनाए हैं और एवरेज उनकी 13.55 रही। टोटल 13.55 की लोएस्ट एवरेज के ऊपर रोहित परफॉर्म कर रहे हैं अपने। क्या अवार्ड है इनके पास भी, मतलब वो लगता है वो अक्षय वाला मैंने बताया था ना पिछली 2 वीडियो में भी कि वो स्वैप हो चुका है। पाकिस्तान की मनुसियत जो सी है वो इंडिया पर आ चुकी है और ये कैप्टन और कोहली दोनों मनुसियत में छाए हुए हैं और उधर हम लोग थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया, स्पिनर्स ने इंडिया की तरफ से भी बहुत अच्छा काम किया, स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड की तरफ से भी बहुत अच्छा काम किया। पटेल जिन्होंने 4 विकेटें ली, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो पटेल ने जो टोटल 90 रन दिए और 4 विकेटें ली। उनके अलावा हेनरी, फिलिप्स और सोदी, इन तो सब ने 1-1 विकेट ली और अच्छा परफॉर्म दिया, अच्छी परफॉर्मेंस दी। कम स्कोर दिया, इतना ज़्यादा स्कोर नहीं दिया। जैसे कि मैंने बताया 247 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अभी तक मैं जब से बात कर रहा हूँ। शायद में भी अभी पीछे 10वां भी आउट हो चुका हो और न्यूजीलैंड बैटिंग करने आ चुका हो, पर अभी तक इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसी में सुंदर और जडेजा जिन्होंने बताया मैंने आपको 4 विकेटें ली, एक ने 5 विकेटें ली। इंडिया के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी। बॉलिंग की बात कर रहे थे तो इंडिया की बॉलिंग में 45वें ओवर में जडेजा की बॉलिंग को आप ये कंडीशन देखेंगे किस हद तक न्यूजीलैंड को उन्होंने बाधा कि 45वें ओवर में यानी 45वें ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली और सिर्फ 1 रन दिया उस मैच में। मतलब ओडीआई और T20 में भी इतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती बॉलर्स की जो वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। जडेजा का कल दिन था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जडेजा ने 5 विकेटें ली जो सी
आउटस्टैंडिंग थी। गर्मी से बुरा हाल है जी, गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है इंडिया में। मुंबई में बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरे तरीके से हीट स्ट्रोक में बेचारे परेशान हुए हैं। उधर गोरे भी परेशान हुए हैं, छतियां रख के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं, पानी की बोतलें और पता नहीं क्या क्या बेचारों के साथ हो रहा है। उनको तो चलो हो रहा, हम लोग तो यहाँ पैदा हुए, हम लोग तो यहाँ रहे। हमारे प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है देख लो। इंडिया के साथ, इंडिया के प्लेयर में ये सिराज बेचारा बोतलें डाल डाल के पागल हुआ है। इतनी गर्मी थी कल मुंबई में, 33-34, वो भी ग्राउंड का सेंटर। और उसके बाद ये है कि मजे की बात कि ये ग्राउंड जैसा है वो पानी के बिल्कुल पास, यानी मरीन ड्राइव के ऊपर है मुंबई में। तो पानी की हीट और फिर उसका वो एटमॉस्फेयर और फिर वैसी गर्मी, तो बहुत बुरा हाल था इंडिया का, इंडिया की टीम का, न्यूजीलैंड की टीम का बहुत बुरा हाल था। बहुत ही बुरे तरीके से हीट स्ट्रोक उनको कल हुआ है। पटेल की बात करें अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तरफ से, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। उन्होंने 4 विकेटें ली अभी तक, लेकिन उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया पटेल ने। पटेल की हर बॉल ओवर में, हर ओवर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं वो। हर सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। इंडिया की सीरीज में हर मैच में, हर इनिंग में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। अभी इस मैच में भी फर्स्ट इनिंग में वो 4 विकेटें ले चुके हैं और इंडिया के लिए दर्द सर बने हुए हैं। अभी आगे देखें कि वो क्या करते हैं। 247 पर 9 आउट हो चुके हैं और मेरा ख्याल अभी 10वां भी आउट हो चुका होगा या होने वाला होगा। उसके बाद टेस्ट के बारे में अगली इनिंग में और अगले में क्या होगा फिर उससे अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक जी इंडिया और बेस्ट ऑफ लक न्यूजीलैंड। देखते हैं क्या होता है इस टेस्ट में। अभी तक जो सूरत हाल चल रही है उसके हिसाब से तो न्यूजीलैंड बहुत पावर में है, न्यूजीलैंड इंडिया को हिलने नहीं दे रहा। और मुझे ये टेस्ट सीरीज भी हारती हुई नजर आ रही है इंडिया, कहीं इंडिया को भी वाइट वॉश ना हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस बारे में डिस्कस करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।